प्यारे बच्चों, आज हम दीपदान एकांकी जो है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा है। डॉक्टर रामकुमार ऐसा एकांकी दीपदान की कथा जो है कुंवर उदय सिंह है, उनके संरक्षिका कौन थी? उनकी भाई पंडित, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा और उनकी रक्षा उसके इर्द गिर्द और परिवार के इर्द गिर्द। दीपदान की कथा भी कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाले भाई पन्ना के दौरान कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने और उसके लिए अपने पुत्र उसका जो पन्ना का पुत्र था चंदन उसका बलिदान करने के प्रसंग से संबंधित है। कैसे पन्ना भाई ने कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का भी बलिदान उसमें कौन है? पन्ना उसकी कुंवर उदय सिंह की संरक्षण का पालन करने वाली है और जिसको प्रतिष्ठित थी पन्नू से उनकी। अब आता है दीपदान की कथा वस्तु कब कब की है, यानी कि किस सन 1536 ईस्वी में राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग से घटित होती है। कहाँ से घटित होती है? चित्तौड़ दुर्ग से, यानी कि 1536 ईस्वी में राजस्थान का जो दुर्ग था कौन सा था? चित्तौड़ दुर्ग में यह घटना घटित हुई थी। ये ऐतिहासिक है। चित्तौड़ के महाराणा सांगा का देहांत हो चुका है, यानी कि जो महाराष्ट्र कर रहे थे महाराणा सांगा उसका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। अब उनके राज्य का उत्तराधिकारी उनका सबसे छोटा पुत्र कौन है? कुंवर उदय सिंह। सबसे छोटा पुत्र कुंवर उदय सिंह, जिसकी उम्र अभी कितनी है? 14 वर्ष। लेकिन राज्य को चलाना उसका कार्यभार संभालना किसे दिया गया था? विक्रमादित्य के प्रशासन में राज्य का कार्यभार कुंवर उदय सिंह की देख और लालन पालन का कार्य पन्ना नाम की स्वाभिमान स्त्री कर रही थी, जिसे पन्ना धाय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पन्ना धाय। उसका 13 वर्ष का पुत्र है चंदन। कितने वर्ष का है? 13 वर्ष का पुत्र, जो कुंवर उदय सिंह के साथ खेलता है। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उसके भाई पृथ्वीराज का एक दासी पुत्र है। महाराणा सांगा के पश्चात उनके जो भाई थे पृथ्वीराज, उनका एक दासी पुत्र था। पृथ्वीराज का दासी पुत्र कौन था? जिसकी आयु कितनी थी? 32 वर्ष। राज्य पर अपना अधिकार करने के लिए प्रथम, यानी कि वह उस राज्य को क्या करना चाहता है? हथियाना। दीपदान की सारी कथा पन्ना धाय और बदमीत पर आकर है चरम सीमा की स्थिति में आकर है। दीपदान की संपूर्ण कथा कुंवर उदय सिंह के होती है। जो सारी कथा है इसमें दीपदान के एकांकी में कहाँ घटित होती है? उदय सिंह के पक्ष में। रात्रि का दूसरा पहर है। कौन सा रात्रि का दूसरा पहर? नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य, ध्वनि एवं गायन का स्वर सुनाई, जो धीरे धीरे हल्का हो, यानी कि जो कौन था हमारा बलवीर, उसने क्या किया था? उसने दीपदान उत्सव रखा जिसमें नेपथ्य में नारियों की, यानी कि जो है नारी जो थी वो क्या कर रही थी? गीत गा रही थी, गाने गा रही थी और नृत्य कर रही थी, जो धीरे धीरे अब कम होता है, हल्का हो रहा था। उदय सिंह आकर पन्ना धाय को बताते हैं, उदय सिंह भी देखते हैं उसे, तो उदय सिंह आकर पन्ना धाय को बताते हैं कि बाहर सुंदर सुंदर लड़कियां तुलजा भवानी के सामने नाच रही है, यानी कि देवी के सामने नाच रही है और दीपदान कर रही है। दीपदान समझते हो? यानी कि वो नृत्य कर रही थी और दीपों को जलाकर
उस जल में प्रवाहित कर दिया। वह पन्ना को भी अपने साथ नृत्य देखने के लिए ले जाने की जिद करता है। वो पन्ना वह से जिद करता है कि आप मेरे साथ चलिए, आप भी नृत्य देखिए और मैं आपके साथ चलूंगा। किंतु पन्ना इस बात के लिए तैयार नहीं। वह कुंवर उदय सिंह को समझाती है कि तुम तो चित्तौड़ के, मैं कहती है चित्तौड़ के गजो, इस राजवंश के दीपक, इसके महाराणा सांगा के दीपक, यानी चित्तौड़ के सूरज हो, तुम इस राजवंश के चित्तौड़ के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल, तुम्हें इस तरह नाच गाने को देखने के लिए नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से पन्नाधाय इसे उदय सिंह को समझाती है, तो वैसे नहीं। तो कुंवर उदय सिंह क्या होते हैं, रुक जाते हैं और बिना कुछ खाए पिए वहां से जाकर कहीं और सो। जो होते हैं कुंवर उदय सिंह, वो जब नहीं चलती पन्नाधाय उनके साथ तो वह रुक जाते हैं, उनसे नहीं बोलते और ना कुछ खाते पीते हैं और जाकर वह अपने बिस्तर पर नहीं सोते, जल्दी कहीं जाकर सो। उदय सिंह के जाने के पश्चात पन्ना के पास रावण स्वरूप सिंह की लड़की सुना रावण स्वरूप की लड़की, जिसकी उम्र कितनी है, 16 वर्ष। वह बहुत ही सुंदर है तथा कुंवर सिंह की क्या है, सहेली है। वह पन्ना से कुंवर उदय सिंह को अपने साथ ले जाने के लिए आग्रह करती है। पन्ना से कहती है कि कुंवर उदय सिंह को दीपदान उत्सव देखने के लिए मेरे साथ, किंतु पन्नाधाय उसे मना कर देते हैं, साफ साफ मना कर देती है कि मैं कुंवर उदय सिंह को नहीं, क्योंकि पन्ना को संदेह हो जाता है कि बलवीर के मन में कुंवर उदय सिंह को लेकर कोई ना कोई षड्यंत्र का भाव है और उसी के लिए उसने यह दीपदान का उत्सव आयोजित, इसीलिए पन्नाधाय ना पूछा की और ना ही उदय सिंह को जाने, और वह उसने उत्सव इसलिए आयोजित किया है कि लोगों का ध्यान तो उत्सव में रहेगा और वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा, अर्थात उदय सिंह की हत्या करने में सफल हो। पन्ना को इस बात में भी संदेह है कि सोना कहीं ना कहीं बलवीर के षड्यंत्र में शामिल है, यानी कि जो सोना है वो कहीं ना कहीं बलवीर से मिली। वह सोना की बात को अस्वीकार कर देती है और नाराज होकर पन्ना को सोना भला बुरा कहते हुए वहां से चली। इतने में पन्नाधाय का पुत्र चंदन वह भी आता है, वह भी कुंवर के बारे में पूछता है, तो वह कह देती है कि वह तो सो गए। तो चंदन भी वहां से बिना कुछ खाए चला, क्योंकि वह राजा कुंवर सिंह के साथ करता है। पन्नाधाय का अनुमान सही निकलता है। अंतपुर की परिचारिका यानी कि सेविका सामती आकर सामली आकर पन्ना को बताती है कि बलवीर ने सोते हुए महाराणा विक्रमादित्य की छाती में तलवार भोंककर हत्या, यानी कि अंतपुर की जो सेविका होती है वह पन्नाधाय के पास आती है और उन्हें समाचार देती है कि बलवीर ने सोते हुए महाराणा विक्रमादित्य जो उस राज्य के कारभार को संभाल रहे थे उसकी छाती में तलवार भोंककर उनकी हत्या कर दी। उसे आशंका है कि कहीं अब वह यहाँ आकर कुंवर उदय सिंह को भी इस राज्य का उत्तराधिकारी समझकर उसकी हत्या न करती। तो यह आकर पन्नाधाय से कौन कहती है, स्वामी। अब पन्नाधाय के मन में उथल पुथल है, उन्हें आभास तो पहले से ही था इस घटना, तो वह इस विकट समय में भी, यानी इतने कठिन समय में भी आने वाली घटनाओं से थोड़ा भी विचलित नहीं होती है। पन्ना ने तत्काल निर्णय लिया कि अब राज्य के जो उत्तराधिकारी और कुलदीपक हैं कुंवर उदय सिंह, उनके प्राणों की रक्षा के लिए चाहे उसे अपने पुत्र चंदन की बलि देनी हो, लेकिन वह कुंवर उदय सिंह को कुछ नहीं होने देती।
और वह क्या करती है, क्योंकि सामने बताती है कि उनके दुर्ग को किसने घेर लिया था, जो सिपाही थे उन्होंने चारों तरफ से जहां उदय सिंह थे घेर लिया था। और जो उदय सिंह है वो जो है तुम्हारे बनवीर, उसने जो वहां के सैनिक थे उन्हें भी अपने पक्ष में कर लिया था। अब पन्ना के लिए मुश्किल हो गई कि अब कैसे उदय सिंह को सुरक्षित इस गढ़ से बाहर निकाला जाए। तो दुर्ग में झूठी पत्तल, यानी जो पहले होता था कि पत्तलों में खाना देते नहीं होते, पत्तल में खाना खाते, तो उन्हें उठाने वाले कर्मचारी कीरत की मदद लेकर, यानी कि झूठी पत्तल उठाने वो आता है कीरत, तो वह पन्ना है उससे मदद लेती हैं। और पन्ना ने कुंवर उदय सिंह को उस कीरत की टोकरी में सोते हुए को बैठा कर, जैसे कि वह सो रहे थे जब कुंवर उदय सिंह, तो उन्हें उसके सोते हुए उसकी टोकरी में सुलाकर तथा ऊपर से झूठी पत्तलों से ढककर दुर्ग से बाहर गहरी नदी के किनारे शमशान तक पहुंचा देती है, जिससे कि वह उसे बाद में सुरक्षित अवस्था में कुंभलगढ़ ले जा। इसके पश्चात आवाज था पन्ना को कि बनवीर किसके उदय सिंह के कक्ष में अवश्य आएगा। तो वह क्या करती है, कुंवर उदय सिंह के जो होता है बिस्तर, वहां पर उसके शयन कक्ष में अपने पुत्र चंदन को बुलाकर उसे चादर से ढक। पन्ना की आशंका के अनुरूप राणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद मद में अंत बनवीर कुंवर उदय सिंह के कक्ष में आता है। और पन्ना के बहुत रोकने के बाद भी चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर अपनी, यानी कि पहले तो वह क्या करता है, पन्ना को लालच देता है, अपने पक्ष में करना चाहता है कुंवर उदय सिंह की हत्या के लिए, लेकिन जब वह उसके पक्ष में नहीं आती है तो वह जहाँ चंदन जिसके कुंवर उदय सिंह के बिस्तर पर कौन सोया होता है, चंदन जिसे चादर से ढक रखा होता है पन्ना ने, उस पर क्या करता है, अपनी तलवार से प्रहार से उसकी हत्या। पन्ना जोर से चीखकर मूर्छित हो जाती है, उसके सामने किसकी मृत्यु होती है, उसके कमरे में मंद लो में दीपक जलता रहता है और यहीं पर दृश्य समाप्त हो। अर्थात इसमें मेन जो इस कहानी का गीता तो मैंने आपको बता ही दिया था कि दीपकों का जो उत्सव होता है कि वो क्या है, किसके सामने पूजा करती है, भवानी के सामने, और उसके बाद वह जल में दीपकों को जलाकर पुनाई करती है। लेकिन यहाँ पर जो पन्नाधाय थी उसने अपने दीपक को कुंवर उदय सिंह पर न्यौछावर कर दिया, यानी कि अपने पुत्र चंदन का दीपदान कर दिया। यानी कि इसका उद्देश्य यही है कि अगर मन में लक्ष्य है, हमारे मन में दृढ़ निश्चय है, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य से डगमगाते नहीं है। जैसे पन्नाधाय में उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था कुंवर उदय सिंह की रक्षा करना, और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने पुत्र का भी बलिदान कर दिया था। और कुंवर उदय सिंह जानते हो ना आप कौन थे, जो राणा प्रताप हुए हैं उनके पिता से। ठीक है बेटा, आगे कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।